हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा संकल्प सीरीज में स्टैटिक जीके में सेट नंबर 14। आज हमारा मंडे डे है, तो डे वाइज हमारी सीरीज होती है। मंडे को ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे पूरी सारे जो कोर्स होता है आपका मैथ्स, आपका इंग्लिश, साइंस, जीके, जो भी आपको RIMC, RMS या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा, सारे सब्जेक्ट उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे होती है। संकल्प सीरीज है, जीत की तैयारी है एक प्रकार से। द प्रिपरेशन फॉर विनिंग जीत हासिल करने की तैयारी। और जीत कैसी? आपका सिलेक्शन होने के बाद आप इसमें सिलेक्शन होगा आपका, लेकिन आप सोचें कि सिर्फ संकल्प ही आपका सारे सपने पूरे कर देगा, नहीं। आपको और भी स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप जैसे क्या है आपका, आपको परमवीर कोर्स में भी आप ज्वाइन करिए। ये बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका 15 जुलाई से, और ये भी एक प्रकार से की ऑफ द सिलेक्शन है। की ऑफ द सिलेक्शन, क्योंकि भाई सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिल सकती आपको, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको लाइव भी लेनी पड़ेगी। लास्ट टाइम आई गेव यू अ बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? लेट्स सी। द बर्निंग क्वेश्चन वाज द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज। सो as you know, this topic is very important. Many times one question always been asked from this topic, that the boundary between two nation is known as. So here the nation are India and China. So the boundary between India and China is known as McMahon line. McMahon line is the name. Okay, ये भी important है बच्चों. This is also important. This is also this one. This one also important. Durand line, Pakistan and Afghanistan. Please keep remember this. Durand line. Okay, Pakistan and Afghanistan. Next question. So question number 1 of the day. Which of the following paramilitary forces guards the Indo-Bhutan border? तो paramilitary forces है हमारे पास, various paramilitary forces है, आपको पता है। तो इनमें से कौन सी paramilitary force इंडो भूटान, इंडिया और भूटान के बॉर्डर को गार्ड करती है? एक्चुअली ये गार्ड करती है कौन सी? आपके SSB, सशस्त्र सीमा बल, SSB बोलते हैं इसको। और ये एक बॉर्डर को और करती है, नेपाल को भी ये गार्ड करती है। भाई इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, दो बॉर्डर को गार्ड करती है SSB। क्लियर? अब ये बात क्या आती है, ये किसको गार्ड करती है? ये करती है आपका आसाम राइफल, इंडिया और म्यांमार। इंडिया तो रहेगा ही देखो सब में, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ म्यांमार, तो म्यांमार की बॉर्डर को गार्ड करती है ये। म्यांमार कैपिटल नेपिडाव, जिसकी पुराना नाम बर्मा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आपका पाकिस्तान को गार्ड करेगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो बॉर्डर को गार्ड करती है। और इंडो ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है ये है आपका, ये किसको गार्ड करती है? ये गार्ड करती है आपका चाइना। क्लियर? चाइना के बॉर्डर को, चाइना जो मैकमाहोन लाइन है चाइना, ठीक है, उसको बॉर्डर करती है ये वाला। चलिए, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु तेग बहादुर, जो कौन से गुरु थे? 9वें नंबर के गुरु थे। वाज स्लॉटर्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ, तो किसने उसको उनका स्लॉटर, उनको कत्ल कराया था? तो कौन थे? औरंगजेब। और ये याद रखना, ये 9 थे। और लास्ट गुरु कौन थे? 10th गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए, स्टॉक मार्केट, भाई स्टॉक मार्केट होता है जिसको आपका सेबी रेगुलेट करता है, सेबी। तो उसमें एक इंडेक्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या इंडेक्स है? किससे मेजर करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को? तो क्या है आपका? सेंसेक्स। क्लियर? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं निफ्टी से, ऐसे ही सेंसेक्स को मेजर करते हैं। किससे? सेंसेक्स से मेजर करते हैं BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। टॉप 30 कंपनी होती है, इसमें टॉप 50 कंपनी होती है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सेबी इनको रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को। वो फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली डिटरमिन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने बताया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? तो कौन है आपका थॉमसन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ये नंबर है, इन नंबर पे डायल करिए। लाइव क्लास में आपको इनरोल हो जाएंगे। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री रहेंगी, और फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको पूरी कंप्लीट लाइव क्लास आपको पसंद आती है तो। RIMC, RMS, सैनिक, UP स्कूल, सभी स्कूल्स के लिए आपकी लाइव क्लासेस। नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो क्या है बच्चों? नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो कहाँ पे है? मेघालय में। करेक्ट आंसर मेघालय। और आपको पता कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल इंडिया में, 18। क्लियर? चलिए, टाइगर ऑफ मैसूर को किसको ना जाना? तो टीपू सुल्तान को बोलते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। कर्नाटक में है मैसूर। क्लियर? टाइगर ऑफ मैसूर। मुन्नार मुन्नार हिल स्टेशन कहाँ पे है भाई? वेस्टर्न घाट में, केरला में है। केरला का जो पार्ट आता है ये वेस्टर्न घाट वाला, इसको बोलते हैं।
सह्याद्री जिसको बोलते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। द होम रूल लीग, तो होम रूल लीग इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि आयरलैंड में भी एक होम रूल लीग चली थी, तो इंडिया में बात हो, इंडिया में किसने चलाई? एनी बेसेंट ने 1916 में चलाई थी, 1916 में। क्लियर, संस्था थी ये। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर कहाँ पे आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूँ, स्टैटिक जीके में, ज्योग्राफी में क्वेश्चन, आरएमएस सैनिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेरियन सी कहाँ पे आता है आपका? यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में है मेडिटेरियन सी। हॉस्टल में अब गर्ल्स भी अलाउ हैं, बॉयज तो पहले थे ही, अब गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती है। भाई बहुत अच्छा प्रिपरेशन का वे है, अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करते हैं तो देखिए भाई, लाइव क्लास के अपने बेनिफिट है, हॉस्टल के अपने। लाइव क्लास में क्या होता है, कई बार इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिल पाता, प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल्स और भी एक्टिविटी में बच्चा इनरोल रहता है, लेकिन हॉस्टल में क्या आता है, सिर्फ आपको एक ही टास्क है, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। लेकिन हमारे हॉस्टल में मनोरंजन भी है, आपको खेल भी, गेम्स भी कराए जाएंगे और आपका एजुकेशन भी होगी, दोनों चीज़ें आपके हमारे हॉस्टल में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो हॉस्टल में आप गर्ल्स भी अलाउ है, गर्ल्स के लिए हमने ओपन कर दिया, गर्ल्स के लिए सारी सुविधाएं। तो आप हॉस्टल हमारी विजिट करिए एंड देन डिसाइड आपके लिए यहाँ पे क्या उपयुक्त है। नेपोलियन बोनापार्ट वाज फाइनली डिफीटेड, तो किस बैटल में उसको हार मिली थी नेपोलियन को? किसको? वाटरलू, वाटरलू। और कब? 18 जून। ईयर इंपोर्टेंट है 1815, ईयर इंपोर्टेंट है, आई रिपीट, ईयर इंपोर्टेंट है। और ये 1815 में, ये प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी भी इंपोर्टेंट है 1757, इसका भी याद रखना, ठीक है। चलिए, वाटरलू, नेपोलियन की हार हुई थी, फ्रेंच आर्मी ने नेपोलियन को हराया था। वाटरलू, वाटरलू कहाँ है? ये यूनाइटेड किंगडम में, आज के यूनाइटेड किंगडम में है वाटरलू जगह। बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं, बर्निंग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आंसर तो नहीं है इसका, ये खैर बर्निंग क्वेश्चन का, अब बर्निंग क्वेश्चन तो आएगा, देखते हैं क्या है बर्निंग क्वेश्चन। ये आंसर सही नहीं है, इसको आप बिल्कुल नहीं, आपको मार्क करना है, लेकिन आता मार्क कर, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। दिस इज बर्निंग क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे बर्निंग क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, कौन सा पहले मुगल एम्परर थे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि बर्निंग क्वेश्चन में ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, बर्निंग क्वेश्चन में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बर्निंग क्वेश्चन पे खास फोकस रहता है कि जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। बच्चे अगर इसका आप एग्जाम कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर, तो आपको ये क्वेश्चन भी मेमोराइज हो जाएगा। ऐसे ही आपका स्टैटिक जीके बनती है, ऐसे ही जनरल नॉलेज बनती है। एक दिन में जनरल नॉलेज नहीं बनेगी। आप सोचो, एक आपने पीडीएफ ले ली और सारी रिवाइज कर दी और आपकी जनरल नॉलेज तैयार, फिर तो क्या रह गया? फिर तो आपकी किताब लीजिए और जनरल नॉलेज पढ़ जाइए और बस, फिर तो कुछ बात ही नहीं रही, एग्जाम किस बात का। तो जनरल नॉलेज एक सीरीज में बनती है, सीक्वेंस में बनती है, चीज़ें रिलेट होती है, कंटेंट रिलेट होता है, ठीक है। तो आपको आंसर देना है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, इन दोनों पे आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी संकल्प सीरीज को रेगुलर देख पाएंगे, हमारा करंट अफेयर सेशन आता है, हमारी आगाज सीरीज आती है, हमारी बहुत सारी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगी। लाइक एज कॉल लेटर कब आ रहे हैं, फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म में क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक वे में मिलती हैं। तो ऐसे में आप पता चले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई मिस्टेक कर दी, फिर तो आपका करियर का सत्यानाश है, कुछ क्या रह जाएगा उसमें। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारा चैनल है, आपको इसको बेल आइकन और इस पर क्लिक करिए। बेल आइकन पे बहुत जरूरी है भाई। कोई भी डाउट हो, इन नंबर पे कॉल करके, इस नंबर से कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।